इंसान की असली पहचान उसके व्यवहार और उसकी नीयत से होती है। किसी के पास कितनी धन दौलत, कितनी सुख समृद्धि, रुतबा और बाहुबल है, यह सब तो बाहरी दिखावा है। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी है सुमेरगढ़ के राजा की। राजा के दरबार में एक आदमी नौकरी मांगने के लिए आया। उससे उसकी काबिलियत पूछी गई तो वह आदमी बोला, मैं आदमी हो चाहे जानवर, उसकी शक्ल देखकर उसके बारे में बता सकता हूँ। राजा ने उसे अपने खास घोड़ों के अस्तबल का इंचार्ज बना दिया। कुछ दिन के बाद राजा ने उससे अपने सबसे महंगे और मनपसंद घोड़े के बारे में पूछा तो वह आदमी कहने लगा, नस्ली नहीं है। राजा को बहुत हैरानी हुई। राजा ने जंगल से घोड़े वाले को बुलाकर पूछा। उसने बताया, घोड़ा तो नस्ली ही है, पर इसके पैदा होते ही इसकी मां मर गई थी, इसलिए ये एक गाय का दूध पीकर उसके साथ पला बढ़ा है। राजा ने अपने नौकर को बुलाया और पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि घोड़ा नस्ली नहीं है? उस आदमी ने उत्तर दिया, जब ये घास खाता है तो गायों की तरह सिर नीचे करके खाता है, जबकि नस्ली घोड़ा घास मुंह में लेकर सिर उठा लेता है। राजा आदमी की काबिलियत पर बहुत खुश हुआ। उसने नौकर के घर अनाज, घी, मुर्गे और ढेर सारी बकरियां बतौर इनाम के भिजवा दिए और अब उसे रानी के महल में तैनात कर दिया। कुछ ही दिनों बाद राजा ने उससे रानी के बारे में राय मांगी। आदमी बोला, तौर तरीके तो रानी जैसे हैं, लेकिन पैदाइश नहीं है। राजा के पैरों के तले की जमीन निकल गई। उसने अपनी सासू माँ को बुलाया और उनसे पूछा। सासू माँ बोली, हकीकत ये है कि आपके पिताजी ने बेटी की पैदाइश पर ही रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी तो 6 महीने में ही मर गई। लिहाजा हमने आपके रजवाड़े से करीबी संबंध रखने के लिए किसी और की बच्ची को अपनी बेटी बना लिया, उसका पालन पोषण किया। राजा ने फिर अपने नौकर को बुलाया और उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? नौकर ने कहा, रानी साहिबा का नौकरों के साथ सुलूक गवारों से भी बुरा है। एक खानदानी इंसान का दूसरों से व्यवहार करने का एक अलग तरीका होता है, जो रानी साहिबा में बिल्कुल नहीं है। राजा फिर उसकी पारखी नजरों से बहुत खुश हुआ और उसे इनाम में फिर से ढेर सारी भेड़ बकरियां दे दी। अब राजा की उत्सुकता और ज्यादा बढ़ गई। राजा ने उस व्यक्ति को अपने दरबार में नियुक्त कर लिया। कुछ वक्त गुजरा। राजा ने फिर से नौकर को बुलाया और अपने बारे में पूछने लगा। नौकर ने कहा, जान की सलामती हो तो कहूँ। राजा ने वादा किया कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। तो नौकर ने कहा, न तो आप राजा के बेटे हो और न ही आपका चलन राजाओं वाला है। राजा को बहुत ज्यादा क्रोध आया, मगर जान की सलामती का वचन दे चुका था। राजा सीधा अपनी माँ के पास महल में पहुंचा। माँ से पूछा तो माँ ने कहा, यह सच है, तुम एक चरवाहे के बेटे हो। हमारी औलाद न थी तो तुम्हें गोद लेकर हमने पाल पोस कर बड़ा किया है। राजा ने नौकर को फिर से बुलाया और पूछा, बता, तुझे कैसे पता चला? नौकर ने जवाब दिया, राजा जब भी किसी को इनाम दिया करते हैं तो हीरे मोती और जवाहरात की शक्ल में देते हैं, लेकिन आप भेड़ बकरियां, खाने पीने की चीजें दिया करते हो। ये रवैया किसी भी राजा का नहीं, किसी चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है।